नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, और मैं आपको क्या बताऊं, जब भ्रमण करता 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 जब मैं वृंदावन में गया तो वहां यमुना किनारे पर एक युवती, जिसके दाएं बाएं दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और कुछ स्त्रियां चबर ढुरा रही थी, उसकी सेवा में लगी हुई थी। जब मैं वहां से निकला तो उस युवती ने मुझे आवाज दी कि रुकिए महाराज, कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वबाधा हरं परम। नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से बताते हुए कि जब मैं यमुना के किनारे से उस युवती के सामने से मैं जब निकल रहा था तो मुझे रुकने के लिए कहा, भो भो क्षणम, हे साधु एक क्षण रखिए, एक क्षण रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी चिंता को आप मिटाते जाइए। मैंने सुना है कोई संत मिल जाए तो उसकी चिंता का समाधान हो जाता है। अगर आप कभी आप चिंता में हो, बहुत कष्ट में हो, परेशान हो, या तो भगवान के देव स्थान पर मंदिर में चले जाना या किसी संत की शरण में, किसी गुरु की शरण में चले जाना, आपको समाधान मिल जाएगा। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, क्या कारण है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उस युवती ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। काशी तुम का विमोचे मो नार्थ का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। और बताओ तुम इतने दुखी क्यों हैं, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम है और इतने दुखी क्यों हैं, मुझे बताइए। भक्ति देवी ने, युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीतिक्षाता, मेरा नाम भक्ति है। और मेरे सामने आमने मेरे जो बगल में जो मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं कर्नाटक देश से जब आई उस समय तो मैं वृद्ध थी, गुजरात में जब आई तो थोड़ी और जवान थी, और जब वृंदावन में आई तो मैं पूर्ण जवान हो गई। मेरे जवान जो पुत्र थे वृंदावन में आकर के यमुना किनारे कर वृद्ध हो गए हैं। मेरे मन में भारी चिंता है, ऐसी माँ कौन है जो ये कहे कि मैं जवान रहूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए। मेरे मन का जो कष्ट है ना, वो सबसे बड़ा यही है कि मेरे जो जवान पुत्र थे, युवान पुत्र आज वृद्ध हुए हैं मेरे सामने, मैं देख नहीं पा रही हूं। कोई आप मुझे उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि देवी क्यों चिंता करती हो, इस कलकाल में तो केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। इस कलकाल में केवल भगवान का नाम लो, चिंता मिट जाती है और समाधान मिल जाता है। नारद जी ने समाधान बताया प्रभु का नाम, लेकिन देवी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने सुना है कि आपने भक्त ध्रुव को ज्ञान का उपदेश दिया था, आपने मंत्र दीक्षा दी थी। मंत्र दीक्षा मिलने के बाद ही ध्रुव ने भगवान को पाया, और आपने कितने भक्त बना दिए, कितनों का कष्ट मिटा दिया। इसलिए प्रभु आप मेरे कष्ट का निवारण करिए। तो नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद आदि का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, शुष्क अवस्था में, जब तक वो पाठ सुनते तब तक कुछ हिलते डोलते, लेकिन फिर मूर्छित हो जाते। अब ये करते करते बहुत देर हो गई। जब समाधान नहीं मिला
तो उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुकादेवी। हे नारद, तुम्हारा गीता का पाठ, वेद का पाठ कुछ नहीं कर पाएगा। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए, भक्ति का कष्ट निवारण करने के लिए भागवत की कथा सुनिए। ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा जब सुनी जाएगी तभी इसका ज्ञान और वैराग्य का मूर्छित अवस्था दूर होगी और भक्ति का जो कष्ट है उसकी निवारण हो जाएगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा तो बात तो सही है, भागवत ही व्यक्ति के कष्ट का निवारण करती है। अगर आपको ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कष्ट को दूर करना है तो आप भागवत करिए, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं कैसे करूं, मैं तो संत हूं, मैं तो फक्कड़दास हूं, मेरा तो कोई विवाह तो हुआ नहीं है और मैं कैसे कराऊं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु का नाम लेने से उनका कष्ट होगा और भगवान की कथा तो चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे अकेला हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, सबको अधिकार करना चाहिए। चलिए, कहाँ ये वार्तालाप हो रही थी? बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में। और कहा सनकादिक ऋषियों ने कि सुंदर पवित्र स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में चलिए, वहां चल करके हम भागवत की कथा करेंगे और वहीं निमंत्रण दे दीजिए, आवाहन कर दीजिए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बुला लीजिए। सनकादिक ऋषि चारों भाई नारद जी के साथ में बद्रिकाश्रम से, बद्रीनाथ धाम से उतर करके नीचे हरिद्वार आए। हरि का द्वार, हरि के द्वार, हरिद्वार से ही देव स्थान प्रारंभ हो जाता है। जहां देवताओं का निवास है, जहां शिव का निवास है, जहां नर नारायण का निवास है, उसी का नाम है बद्रिकाश्रम। जहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, सुंदर स्थान। और जहां हरिद्वार है, यही क्षीर सागर से भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा। और जिसको हर की पैड़ी आप बोलते हैं ना, हर की पौड़ी पर स्नान करना है, वो वही स्थान है जहां क्षीर सागर से भगवान अवतरित होकर के देवताओं को दर्शन देने के लिए आए और फिर वहीं से आगे बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। इसलिए उसका नाम है हरिद्वार, हर का द्वार, गंगा का किनारा। गंगा क्या है? गंगा के किनारे पर बैठ करके अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो गंगा आपके मन को पवित्र बनाती है, निर्मल बनाती है। यमुना के घाट पर बैठ करके कथा सुनते हैं तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का मिलन जहां होता है वहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।